नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनडीए वर्सेस इंडिया, ये कवायद शुरू हो गई है कल, क्योंकि एनडीए पहले से था और यहां पर जो नया गठबंधन बना है विपक्ष का, बेंगलुरु में बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद यहां पर बड़े नाम का ऐलान किया गया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब इंडिया बन गया है तो यहां पर एनडीए के लिए सरदर्द हो गया है। ये कहना है विपक्ष के लोगों का कि जब यहां पर इंडिया बन गया है तो यहां पर एनडीए परेशान हो गया है। परेशानी का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कल एनडीए के भी घटक दलों की बैठक थी और लगभग 38 दल उसमें शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी किया और जमकर विपक्ष की इस नए गठबंधन पर अपने बातें कहीं कि गठबंधन चुनावी है, गठबंधन यहाँ पर केवल जनता के लिए नहीं है बल्कि अपने स्वार्थ के लिए आया है, भ्रष्टाचारियों गठबंधन है और चुनाव के हिसाब से चला भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि स्थिति यहाँ पर यह बनने वाली है कि चुनावी गतिरोध होगा तो व्यवस्थाएं यहाँ पर खराब होंगी। पर चूंकि जनता की बात तो यहाँ नहीं होती है, बातें भले ही वहां पर कुछ भी होती रहे, पर यहाँ जनता की बातों को लेकर कोई समस्या नहीं आती है। यहाँ बात जनता की कही जाती है पर जनता पर यहाँ पर विराम नहीं होता है। यहाँ बात जनता के मुद्दों की होती चाहिए, पर यहाँ पर बात अपनी राजनीति की होती, सत्ता की होती है। खैर, स्पेशल 26 है और अटैकिंग 38 है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अटैकिंग 38 यहां पर निश्चित रूप से एक नई नीति के तहत काम कर रहा है। अब आने वाले समय में किस तरह से स्पेशल 26 काम करेगा और किस तरह यहां पर अटैकिंग 38 कामयाब होगा, वो 24 के चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पर चूंकि यहां जिम्मेदारी भरी नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, कवायद है, संवाद है और महत्वाकांक्षा है सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने की। पर रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जरूर जाता है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, कह रही है कि इस बार 400 पार, इस बार हमारी सरकार, इस बार हैट्रिक। अब हैट्रिक बनेगी कि परंपरा बदलेगी, वो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। पर चूंकि यहां पर बात एनडीए और आईएनडीए की हो रही है तो यहां पर चर्चाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको देखते हुए तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह से बैठक में नजरअंदाज किया गया, ये बात उनका कहना है, पर उनके जो तेवर थे वो स्पष्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। क्योंकि कहने की बात यह भी आ रही है कि नाम को लेकर नहीं पूछा गया, संयोजक को लेकर नहीं पूछा गया, बैठक को लेकर नहीं पूछा गया। भाई पुराने चेहरे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के पुराने साथी रहे और भाजपा को छोड़कर अगर यहाँ पर विपक्ष में आए हैं तो थोड़ी तरजीह मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर बीजेपी के बड़े मंत्री का बयान भी आया कि दूल्हा तैयार है पर फूफा रूठ गए हैं। अब फूफा कौन रूठा है, कौन दूल्हा तैयार है, ये मंत्री जानते होंगे और शायद हम जैसे खबरनवीस भी जानते हैं। खैर, यहाँ कवायद चल रही है आईएनडीआई को लेके और यहाँ कवायद चल रही है एनडीए को लेके। और इस दौरान तमाम तरह की बातें भी हुई, तमाम तरह के विषय भी उठाए गए और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो माकपा प्रमुख है उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में संभावना कम है कि हम टीएमसी को समर्थन दें। तो यहाँ पर अगर बैठक हो रही है, दल मिल रहा है, अगर दिल नहीं मिल रहे हैं तो ये भी यहाँ पर एक अहम कड़ी होने वाला है। क्योंकि अगर दिल नहीं मिले तो ये गठबंधन 1900 की व्यवस्था के तहत जो हमने पहले देखी तमाम व्यवस्था, 2019 की व्यवस्था भी हमने देखी थी, उसमें भी गठबंधन हुआ था पर गठबंधन के तमाम दल यहाँ टूटकर अलग अलग चले गए थे और जो परिणाम आया था वो आपके सामने आया था। बीजेपी यहाँ पर दोबारा सरकार लेकर आ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब यहाँ पर 19 की तहत वही व्यवस्था चलेगी या जो विपक्ष है जो यहाँ पर स्पेशल 26 बनाया है इसको लेकर क्या कहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो दोनों गठबंधन में नहीं जाएंगी और ये भी कहा है कि पंजाब का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ चुनाव अकेले लड़ेंगी। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जो चंद्रशेखर आजाद
आज़ाद समाज पार्टी, उनको भी आमंत्रण नहीं किया गया, जबकि लगातार उनकी मुलाकातें अखिलेश यादव से भी हुई हैं और जयंत चौधरी से भी हुई हैं। उनको क्यों ना आमंत्रण नहीं किया गया? असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? क्या स्पेशल 26 को जरूरत भी नहीं है और क्या एनडीए को जरूरत नहीं है? अब जरूरत किसको नहीं है, या असुद्दीन ओवैसी जानते होंगे या फिर जानते होंगे चंद्रशेखर आजाद, यानी कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं बात इसलिए महत्वपूर्ण बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि अगर यहां पर सभी दलों को लेकर चलने की कवायद शुरू हुई है तो तमाम ऐसे नामों को क्यों भूल गए जो भारतीय राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं, और खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी तो बड़ा चेहरा है। चंद्रशेखर आजाद भी दलितों के मसीहा के रूप में पूजे जाने लगे हैं, लोग जानने लगे हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं और लगातार उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। और अगर सक्रियता बढ़ेगी तो उसको अपने पाले में करना जरूरी है। कहीं ना कहीं सक्रियता का, इस सम्मान का और इस विचारों का, इस भावना का लाभ उठाना सारे गठबंधन चाहेंगे। पर यहाँ पर ना एनडीए को उनकी याद आई और ना INDIA को उनकी याद आई। अगर उनको याद नहीं आई है तो दिक्कतें क्या है, अगर उनके लिए सोचा नहीं है तो विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और विषय यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी हमने रणनीति बनाई है, इतनी कबार के साथ यहाँ गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन कितना समय चलेगा, ये गठबंधन कितना आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन में भी बड़ा झोलझाल है। झोलझाल इसलिए है कि यहाँ शिवसेना का एक गुट तो बीजेपी के साथ है, तो एक गुट यहाँ पर विपक्ष के साथ है। यहाँ पवार गुट यानी एनसीपी का एक गुट अगर बीजेपी के साथ है तो एक गुट यहाँ पर विपक्ष के साथ है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट जो विपक्ष के साथ है, या मैं बात कर रहा हूँ शरद पवार की राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी के, वो यहाँ पर अपने दूसरे गुट के साथ मौजूद हैं, जबकि अजीत पवार उनके साथ हैं, यानी एनडीए के साथ चले गए हैं। शिंदे गुट शिवसेना का वो गया है बीजेपी के साथ, भाई सरकार बनाए बैठे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो कवायद है वो तो बड़ी महत्वपूर्ण है, पर ये जो व्यवस्था है इस पर कैसे आगे बढ़ेंगे। और अगर बीएसपी अकेले चलने की बात कर रही है तो ये बीएसपी का विश्वास है या फिर चुनावी अभिमान है, यानी हम समर्थ हैं। अब समर्थ है या नहीं है, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। और ऐसी चर्चा पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आने वाली स्थिति में INDIA कितना सक्सेस होगा और कितना सक्सेस होगा एनडीए, क्योंकि एनडीए यहां पर 38 दलों के साथ चुनाव में उतरेगा, तो वहीं विपक्ष 26 दलों के साथ यहां चुनावी ताल ठोकता नजर आ रहा है। चर्चा में महत्वपूर्ण नेता भाजपा से वीरेंद्र मिश्रा सौरभ अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आरएलडी से उनके फार्मर प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनकी हमेशा की तरह अपनी मुखर बात कहने वाली प्रवक्ता सुरा मिश्रा अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा नेता भाजपा वीरेंद्र भाई, कैसे देखते हैं यहाँ पर गठबंधन को? अब चुनौती हो गई आपके लिए, और जिस तरह स्पेशल 26 बनी है कहीं आपको लिए स्पेशल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वो आपके सुपड़ा साफ करने की बात कह रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो कवायद चल रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हालांकि आपने सुभाषपा को अपने साथ करके एक युद्ध तो जीत लिया है पूर्वांचल का। दयाराम भाई मुस्कुरा गए क्योंकि यहाँ पर बात सुभाषपा की आ गई है, पर मुस्कुराइए मत, अभी सवाल आपसे भी होगा, इतना मुस्कुराई आवश्यकता नहीं है दयाराम भाई, सवाल आपके लिए भी तैयार है। पर यहाँ पर वीरेंद्र भाई किस तरह देखते हैं INDIA और एनडीए, क्योंकि चुनौती बड़ी है आपके लिए? जी वीरेंद्र मिश्रा सौरभ। शायद वीरेंद्र मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं जब तक प्रवक्ता सपा को लेता हूं। ठीक है वीरेंद्र मिश्रा आप थोड़ा होल्ड करिए जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। देखिए आवाज स्पष्ट आई क्या? जी चंचल जी नहीं आ रही है, नहीं आ रही जी, इनकी आवाज ठीक करा जाए। ठीक है चंचल भाई, पर यहाँ पर जिस तरह से आप देख रही तमाम व्यवस्थाओं को, क्या लगता है आपको? क्योंकि यहाँ पर केवल नीति की बात नहीं है, यह रणनीति की बात है। और यहाँ पर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को भी नजरअंदाज कर दिया गया, असदुद्दीन ओवैसी को यानी नजरअंदाज कर दिया, क्या कारण है? क्या जानते हैं जानबूझ के इनको
नज़रअंदाज किया गया, या सोची समझी रणनीति है, या आपके मन में कोई विचार था कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी को समर्थन देते अंदर से नजर आते हैं? कि बातें तो यार चलती रहती हैं, पर जिस तरह से मुलाकातें लगातार चल रही थी, अभी चंद्रशेखर आजाद पे हमला भी हुआ था, वहाँ जयंत चौधरी मिलने भी गए थे, तो कहीं ना कहीं जो अगर विपक्ष का कोई साथी मिलने जा रहा है तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं झुकाव तो है, फिर झुकाव क्यों नहीं हुआ? और यहाँ पर अगर मिशन पूर्वांचल के तहत बीजेपी ने सुभाषपा प्रमुख को अपने साथ जोड़ लिया, सुभाषपा को जोड़ लिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए खतरे की घंटी है कि नहीं है? पश्चिम की तैयारी चल रही है, कैसे देखते हैं चंचल यादव आप? देखिए, कोई खतरे की घंटी नहीं है, और मीडिया का काम है कयास लगाना, वो कयास लगाते रहे। अच्छा। दूसरी बात, जो इंडियन की जो बात हुई, इंडिया का जो एक नया नाम दिया गया पूरे अलायंसेस का जी, ये आपने देखा होगा जिस तरीके से बीजेपी के लोग, अच्छा। अभी मैं देख रहा था बीजेपी नेता हमारे जो भी प्रवक्ता बीजेपी के हैं, उन्होंने एक बात कही, राष्ट्रवाद की बात। मैं एक शब्द सुन पाया था, उनकी बात जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद शब्द जो है इनके मुंह से अच्छा लगता ही नहीं। अच्छा। ये ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों की नीति से, अंग्रेजों के एक तरीके से कह सकते चले चपाटे की टाइप की विचारधारा इन लोगों की रही है। अंग्रेजों से सीखते हुए भारत देश को डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति में हमेशा काम करते आए। अच्छा। आप एक चीज बताओ, ये कभी जोड़ने का काम किया इन लोगों ने? अच्छा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कल एनडीए की बैठक में बोल रहे थे, क्या क्या बातें बोल रहे थे। और अभी आपने देखा होगा कि वीर सावरकर के नाम से जो एक उद्घाटन हुआ है अभी, उस उद्घाटन में पीछे तिरंगा झंडा लगा हुआ है, और प्रधानमंत्री सरकारी प्रोग्राम में क्या क्या बातें बोल रहे थे। अच्छा। कि देश की संवैधानिक संस्थाओं का जो है जो दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र की सरेआम गला घोट रहे हैं, ये इसी का उदाहरण है। गौरव जी, मैं आपको बताता हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मास संस्था है आरएसएस, अच्छा। जिसने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। उनके मुंह से राष्ट्रवाद की बात हो रही हो, जो गोडसे की पूजा करते हो, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है सिंबॉलिक तरीके से गोली मारते हो, दिखाते हो, ये ऐसे पूजने वाले लोग राष्ट्रवाद की बात करेंगे? इनके मुंह से कभी नहीं अच्छा लगता, देश की जनता जानती है। मैं आता हूं बात जो हमारी 2024 की लेकर के है। देखिए गौरव, ये 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। और ये देश के भविष्य का चुनाव है, सच बताऊं आपको तो। अच्छा। अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से जितनी भी सरकारें रही हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि जो है किसी ने काम कम किया, ज्यादा किया, हो सकता है, लेकिन सारी सरकारों ने मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का पीछे काम किया होगा। तभी देश, सोचिए, मतलब बहुत सारी नौतन कंपनियां हुई, बहुत सारे हमारे रेलवे से लेकर के अगर आप देखें जो है बड़े बड़े आईआईटी, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज बनी, क्या क्या काम हुए बड़े बड़े। अच्छा। और इन सब सारों कामों को झुटलाया नहीं जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारी माननीय जो पिछली सरकार थी, जो सपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 3 यूनिवर्सिटी बनाई, चाहे आपको सिद्धार्थनगर की अंदर की बात हो, चाहे आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सरस्वती हाईटेक सिटी के पास में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हो, और चाहे आपने देखा होगा रामपुर के अंदर जो है जौहर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, और भी कई सारे काम हुए, कृषि विश्वविद्यालय बनाया। तो ये मतलब देश को जो आगे बढ़ाने का काम हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, शायद उनको आवाज सुनाई दे रही होगी जी, बड़ी ईमानदारी से बताना कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका भी गए थे, उन्होंने बताया कि हर सप्ताह में हिंदुस्तान एक यूनिवर्सिटी बनाता है। अच्छा, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आप बता दो, एक आप पूरे 10-9 साल हो गए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी आपने बनाई है? इससे बड़ा झूठ। और आप झूठ बोलते हो विदेश में जाकर के, देश की गरिमा को गिरा रहे हो आप। जो डंका बजने की बात होती है केवल मीडिया द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, मैं बता दूं आपको, और कोई डंका नहीं बज रहा है। आज हालत यह है, हिंदुस्तान की आम जनता 400 रुपए कर रहा है कि दिल से दिल मिलाएंगे। नहीं सुनिए, 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए मिलता है। जिन महंगाई की बात हो रही है, चंचल यादव जी, मैं यहाँ बात महंगाई की और उसकी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूं, उन बातों पे आ रहा हूं। विपक्ष को इतना दर्द है तो महंगाई के लिए सड़कों पे आ नहीं आ रही है। सुनिए, देश के लोग एकजुट हो रहे हैं। मैं पूरी बात के लिए आ रहा है, जनता के लिए नहीं आ रहा है। अभी यही के लिए आ रहा है, जनता के लिए नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी कल जो है एनडीए की बैठक में बोल रहे थे कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा। और उन्हीं के बगल में, थोड़ी बगल में खड़े थे अजीत पवार जी। अच्छा। जिनके ऊपर कुछ ही दिन पहले अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोला था। अच्छा। और कुछ दिन, काफी 1-2 साल पहले जाओगे अगर आप, तो उन्हीं को शपथ ग्रहण करवाई गई थी, आपने देखा होगा। और उससे चंद दिनों पहले की बात, चक्की पीसिंग वाला नारा दिया गया था, आपको याद होगा जी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, और इनके यहाँ बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं। जनता को अरे वो ठीक है चल यार भाई, मेरा आप यहाँ आईएनडीआईए और एनडीए की बात करिए। मेरा स्पष्ट कहना केवल इतना पूछना है, जो तमाम लोगों को नजरअंदाज किया गया, क्या उनको न्योता भेजेंगे? पहला। दूसरा सवाल, मुद्दा वही है, और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दिलों की दूरी, सुन लीजिए भाई, जो दिलों की दूरी है
इसको कैसे मिटाएंगे? हाँ, नीतीश कुमार नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं उनको पूछा नहीं गया। सुन लीजिए मेरी बात को। और यहाँ पर माकपा प्रमुख बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को समर्थन देने की उनकी संभावना कम है। तो यार दूरी मिटेगी नहीं तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? सब दूरी मिट गई है। मैं अच्छा। आपको एक चीज बता देता हूँ। हाँ। 38 पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का अपना, वो भी चाहे शिवसेना को तोड़ना पड़ा हो, चाहे वो जो है एनसीपी को तोड़ना पड़ा हो, चाहे और पार्टी को तोड़ने की कोशिश चल रही हो। अच्छा। ये 40 पार्टियों का गठबंधन है। अच्छा। 2 साइलेंट पार्टियां हैं। अच्छा। एक बीएसपी हाँ। और दूसरा जो है एमआई। ऐसा मत करिए यार, बीएसपी वाले नाराज हो जाएंगे आपसे। मैं वही संभावना कहीं हो रही है वो भी खराब हो जाएगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसा लग रहा है बहन कुमारी मायावती जी जो स्टेटमेंट आ रहा है वैसा यही से लग रहा है। अच्छा। तो जो 29+2 वो साइलेंट पार्टनर है, उनके बारे में कुछ नहीं करना है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छा। अब रही बात आदरणीय चंद्रशेखर जी की। आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं, साथ में रहेंगे और देश बचाने की मुहिम में आगे लगेंगे। हाँ सुनिए, और आने वाले समय में आप देखेंगे सारी रूपरेखा बन रही है और ये लड़ाई बहुत 26 ऊपर जाएंगे क्या? कैसे देश बचे। 26 ऊपर जाएंगे क्या जी? आपकी इस पे 26 ऊपर जाएंगे क्या? समान विचारधारा वाले दल और देश बचाने की मुहिम में जो भी दल आएंगे उनका स्वागत है। बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता सुभाषपा दयाराम भाई, नाना करते आ ही गए एनडीए में। अब गाना मैंने इसलिए नहीं गाया तो आपको बुरा लग जाएगा। ना 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 करते हुए आप एनडीए में आ ही गए, प्यार कर ही लिया आपने आखिर एनडीए से। अब इसको प्यार बोलेंगे या मजबूरी बोलेंगे या जरूरत बोलेंगे, अब ये तो आप ही बता, या आप ही बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ही को बताने की जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के लिए भी बात कर रहे थे, विपक्ष में जाने की बात भी कह रहे थे, और यहाँ पर बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे बीजेपी लगातार दलितों पिछड़ों का शोषण करती है, हम यहाँ कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी न्याय नहीं करती है। उसी न्याय के चलते जब पहली सरकार में आपको मंत्री बनाया गया था तब भी आप छोड़ कर चले गए थे। तो अब बीजेपी की नीति ऐसी कौन सी अच्छी हो गई है कि आपका मन अचानक भाग गया है और आप चले आए हैं? क्योंकि 22 में सपा को छोड़ दिया था चुनाव परिणाम के बाद। ऐसा तो नहीं है कि 24 परिणाम के बाद यहाँ पर एनडीए को भी छोड़ दें, ऐसा उम्मीद तो नहीं है। रहेंगे कब तक, बड़ा सवाल। देखिए, भारतीय समाज पार्टी या देश की कोई भी राजनीतिक दल, सबके बयान उठा लीजिए। राजनीति में सबने कुछ न कुछ तो बोला ही होगा। अरे आपने पानी पी पी कोसा बीजेपी को। सुनिए गौरव भाई, सुनिए, आपका प्रश्न आया उसका उत्तर। आपने कहा हम ये कह रहे हैं ऐसा कोई पार्टी बताइए देश में जिसने कुछ बोला ना हो। अच्छा। दूसरी बात, अब बात आती है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम वंचित समाज, शोषित समाज, गरीब समाज, जिनको हक और न्याय चाहिए वो सत्ता के संरक्षण में ही चाहिए। अच्छा। और कोई भी दल हो, हर कोई सत्ता के लिए लड़ता है। अच्छा। बता दे, एक दल बता दे जो सत्ता के लिए लड़ रहा हो। अच्छा। सत्ता लड़ रही है, सत्ता के लिए। तो आप स्वीकार कर लिए हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं मंच से कि सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। हमारी बात स्वीकार कर लिया आपने। कांग्रेस लड़ रही है सत्ता के लिए। चलिए आपके बात आ गई। आपका प्रश्न वाजिब है। हाँ गौरव भाई, अरे आप खुद बोल रहे हैं सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। आपका प्रश्न वाजिब है। हाँ। वो भी आपकी भूमिका सही है। हाँ। हम तो आपको सलाम करते, कम से कम पिछली बातें आपको याद तो रहती है। मुझे सब याद रहता है जी। मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ, आपको सलाम कर रहा हूँ कि आपको याद रहती, लोग भूल जाते हैं पिछली बातें, इसलिए आपको नमस्कार। अच्छा। दूसरी बात जी, आज जो पार्टियां गठबंधन की बात सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा की कर रही है, हमारे भाई समाजवादी पार्टी बोले, सभी लोग बोलेंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि गठबंधन तो सभी कर रहे हैं, तो भारतीय समाज पार्टी अकेली इकलौती पार्टी नहीं है, तो कहीं गठबंधन बिल्कुल। अगर आज समाजवादी पार्टी कर रही है तो याद करें भारतीय जनता पार्टी के सेपरेट समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी थी, याद करें। जी बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी याद करें जी। मैं फिर बता रहा हूँ, भारत देश के संविधान में कौन किससे गठबंधन करेगा, कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा, ये समय के हिसाब से सबने सत्ता के लिए बोल दिए दोबारा, सत्ता के लिए। तो सुन तो लीजिए, अच्छी बात लगी मुझे। हाँ गौरव भाई, हाँ सुनिए। नहीं नहीं, आपकी बात मुझे अच्छी लगी। अरे आप ही बोले सत्ता के लिए। लोगों को हाँ नहीं सुनिए, मैं तो याद दिला रहा हूं। मैंने कहा ना, मैंने आपको कहा ना, एक दल बताइए जो सत्ता के लिए लड़ रहा है। नाम बता दीजिए। बताइए कौन ऐसा दल सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा है? सभी लड़ रहे हैं। और दूसरी बात,
दूसरी बात, गठबंधन धर्म अगर निभाना कोई सीखे तो भारतीय समाज पार्टी को। क्या बात है, ऐसी बात मत बोलिए। गठबंधन को कैसे, ये बड़ा बयान दे दिया आपने, फंस जाएंगे आप। मैंने बताया जी, एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा बीजेपी के लोग सुन भी ले सही से। बोलिए। गठबंधन धर्म हम निभाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे समाजवादी भाई हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं, जहाँ वहाँ के बारे में संभावना फिर हो रही है जाने की। सुनिए भाई, समाजवादी भाई चंचल यादव हमारे परम मित्र है। अच्छा, हो सकता है हमारी बात अच्छी ना लगे, क्या करें, मजबूरी उनकी भी है। अच्छा, मजबूरी भी है। समाजवादी पार्टी जिससे गठबंधन किया है इतिहास है। कांग्रेस से गठबंधन चुनाव के समय किया, चुनाव के बाद बाहर। अच्छा, अपना भी इतिहास 2-3 साल का जान लीजिए। महान दल के साथ गठबंधन किया, चुनाव के बाद बाहर। संजय सिंह चौहान के साथ गठबंधन किया, चुनाव के बाद बाहर। जी, हमारे साथ गठबंधन हो गया, चुनाव के बाद बाहर। जी, अब आप बताइए, चलिए, सारे दल बेकार हैं, सारे दल के मुखिया बेकार है, केवल समाजवादी पार्टी के मुखिया उनके नेता ही सही है। चले ठीक है, सब गलत है। चले ठीक है। अभी मन है जयराम भाई मेरा सवाल ले लीजिए, फिर बाकी लोगों को लेता हूँ, मैं बात करता हूँ। ये बताइए 24 तक रहेंगे या 24 के बाद भी रहेंगे? हमने आपको बताया ना, गठबंधन धर्म निभाते हम लोग हैं। नहीं, 24 तक रहेंगे, बता दीजिए। 24 तक रहेंगे, 24 के बाद भी रहेंगे, बता दीजिए। नहीं, हमने आपको कहा ना, हम तो हमेशा रहेंगे। अच्छा, हमने कब मना? अगर विपक्ष की भूमिका मिली तो भी रहेंगे। गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं हम, समाजवादी नहीं, अगर विपक्ष की भूमिका मिली तो भी रहेंगे। बाय बाय। अगर विपक्ष की भूमिका मिल गई तो रहेंगे। जरा भाई स्पष्ट करिए। के बाद बाय बाय नहीं करेंगे ना, चलिए ठीक है, चुनाव के बाद ठीक है, चंचल यादव बाय बाय नहीं करेंगे, ठीक है, रहेंगे गठबंधन। चलिए ठीक है, रहेंगे, ठीक है। चाहे परिणाम पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, यहाँ पर जयराम भागवत ने बड़ा ऐलान किया है कि 24 के परिणाम के बाद भी रहेंगे, ठीक है। नेता भाजपा से बात ले लूं, सुना की बात लेता हूँ। वीरेंद्र भाई आपके ऊपर यहाँ पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को उतरना पड़ा है और विपक्ष इस बार आपको सुपड़ा साफ कर देगा। सत्ता जा रही है आपकी, आप 80 की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं। वीरेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता भाजपा जी, क्या वीरेंद्र मिश्रा जी संपर्क नहीं टूट गया क्या? वीरेंद्र जी आपको जवाब देना जी। वीरेंद्र मिश्रा जी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा क्या मेरा? शायद ठीक है, संपर्क टूट गया है शायद। आज प्रवक्ता भाजपा बोलने की स्थिति में नहीं है, उनका मन नहीं हो रहा लगता है डिबेट में बोलने का, या बार बार संपर्क टूट जा रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है, ठीक है। मैं भी उनको नहीं सुनूंगा, अगर वो सुनने के मजा मन में नहीं तो मैं भी नहीं सुनूंगा, ठीक है। प्रवक्ता रालोट बोलेंगे मेरे साथ, रजनीकांत मिश्रा जी। रजनीकांत जी, बार बार कयास लगाए जा रहे थे, मीडिया बोल रही थी, तमाम तरह के सूत्र बता रहे थे कि यहाँ पर जयंत चौधरी शायद एनडी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से भी खीर खाने की बात कर ली थी, पर फाइनली वहां जाकर बेंगलुरु में मीटिंग में शामिल हुए। कैसे देखते हैं इस गठबंधन को, और क्या लगता है कि कहां तक सक्रिय होने वाला है, और जयंत चौधरी के नजरिए से ये कितना महत्वपूर्ण है आरएलडी से? देखिए, हमारा दल और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, वो बात तो हमेशा विपक्षी एकता की में लगे रहे जी। और हमने मेरी जो राजनीति है किसानों की, शोषित की, वंचितों की, मैं भाजपा से ही लड़ता रहा और इनकी नीतियों के खिलाफ ही मेरे सब काम हैं। और एक ट्वीट आया जयंत जी का कि वो चावल खाना है तो खीर खाइए, तो उसका अर्थ ये निकाल लिया गया हम लोग मलाई वलाई खाने के चक्कर में भाजपा एनडीए के साथ जा रहे हैं। और जबकि उनका मतलब तो है भाईचारा, मतलब मिठास मतलब भाईचारा। अच्छा, जो भाईचारे के मिठास है अगर खाना तो उसको। रजनी भाई आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, भाईचारा था। नहीं, देखिए एक मिनट, वो कोई मजबूरी नहीं थी। जयंत चौधरी जी, आपने इसलिए इसका अंदाजा लगाया कि जयंत चौधरी जी पटना के बैठक में नहीं पहुंचे थे। पटना के बैठक में क्यों नहीं पहुंचे थे कि वो डेट 15 तारीख कोई कार्यक्रम था उनका जी। नहीं, पहले बैठक 15 को थी। अच्छा। वो फिर 23 को हो गई। 23 का कार्यक्रम उनके रिलेशन में लंदन में एक शादी थी, जिस समारोह में उनको उपस्थित पहले से सारी व्यवस्था बनी थी। अगर 15 की बैठक पटना में हुई होती तो जयंत चौधरी जी उसमें मौजूद रहते, ये उनकी मजबूरी थी न रहना। फिर भी मेरा परिपत्र वहां गया हुआ था, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बुलाए गए थे, इसलिए मेरे दल से कोई वहां नेता नहीं पहुंचा था, उनकी चिट्ठी पहुंची थी। अच्छा। तो उस बैठक में सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए गए। अच्छा। और उसमें किसी को बुलाया नहीं गया था, कोई प्रतिनिधि नहीं जाएंगे जी। 23 अभी जो बैठक हुई 18 तारीख को, जयंत चौधरी बोलते भी रहे कि हम वहां जा रहे हैं, और उनका बार बार बयान भी आता रहा, फिर भी क्यास लगाया जा रहे हैं कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये तो देखिए सूत्रों के हवाले, अभी जैसे हुआ कि सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार नाराज है, नहीं, उसका खंडन आ गया
उनके अध्यक्ष ने खंडन कर दिया कि ये गलत बात है। तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी अभी। और जो ये आप कह रहे हैं कि वो नाराज, ये देखिए, जब कोई बैठक होती है उसमें निष्कर्ष निकलता है और उसका समाधान होता है। अपने अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने विचार लोग रखते हैं और ये चीजें चल रही है। बॉम्बे में बैठक है, ये सारी चीजें, ये गठबंधन बन चुका है। इसकी एक रूपरेखा जो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। एक चीज आपने चंद्रशेखर जी के बारे में पूछा, देखिए चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं। अच्छा है, तो लेके चले जाते, लेके क्यों नहीं गए? नहीं, चंद्रशेखर जी हमारे साथ हल्का ले लिया उनको। अब ये नहीं हल्का नहीं ले लिया। चंद्रशेखर जी बड़े नेता है भाई। नहीं, अभी अस्वस्थ भी हैं वो, ऐसा नहीं है, अभी अस्वस्थ भी हैं वो। और चंद्रशेखर जी हमारे साथ, मतलब मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ चंद्रशेखर जी हैं, इसका मतलब वो इस गठबंधन में, इस विपक्षी एकता में हैं। अच्छा, ठीक है। उनके बारे में कोई ऐसा क्यास लगाना कि उनको हम बुलाया नहीं गया और ये नहीं, ये गलत है। बड़े नेता है भाई, बड़े नेता हैं, ठीक है। अच्छा रजनीकांत जी, एक सवाल मेरा रहेगा, आप पुराने नेता हैं और आपका अनुभव इस चीज़ का है कि ये जो इतनी बड़ी टीम बनी है, स्पेशल 26 बनी है, दल तो मिल गए हैं, दिल कहाँ तक मिले आपके मुताबिक? देखिए, जब अलग अलग विचारधाराओं के लोग, क्या जब 77 में जी दल नहीं बने थे? बिल्कुल बने, उसमें ये भाजपा वाले भी गए थे, बिल्कुल गए। इनके तो बहुत सारी नीतियां रही जिसको इन्होंने खत्म किया। जी जी, ये तो पार्टी को, मतलब वो एक पार्टी बनी जी। तो उस विचारधारा में जब कोई बहस होती है, कोई बात चलती है, तो कुछ किसी को छोड़ना पड़ता है, कुछ किसी को छोड़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक ना? तब जाके कोई यूनाइटेड एकता बनती है। अच्छा। और उस पर चर्चाएं चल रही, और निश्चित है ये हमारे बड़े नेता जो बैठ रहे हैं वो इसका रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा। और हम चलिए भाजपा को टक्कर देंगे। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र मिश्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। पहला स्टेटमेंट आपका ही आना था, पहला स्टेटमेंट आपको नहीं आया, मैं तो नाराज हो गया था कि साहब प्रवक्ता भाजपा बोलने के मूड में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जुड़ गए हैं, संपर्क टूट गया था, मैं समझ गया था। वीरेंद्र मिश्रा जी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है बोल रहा है कि इस बार आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, पर यहाँ विपक्ष बोल रहा है कि हम एकजुट हो चुके हैं और इस बार आपका विजयी रथ रुकने वाला है, क्योंकि आपने अति कर दिया, देश के लोगों के लिए परेशान कर दिया है। अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन जरूर आ गए जी। ये उस तरह की बात कर रहे हैं जब देश में एक आचार निकलकर देश की एकता अखंडता के लिए एक राजा से कह रहा था, और वो राजा घनानंद कह रहा था होने दो जो होना है। अच्छा। ये बंदर बाट के वो राज्य हैं, ये बंदर बाट रूपी वो पार्टियां हैं जो एकता अखंडता के नाम पर तथा कथित सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलरवाद के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़का कर किसी के साथ जास्ती करते हैं। अच्छा। तो किसी के साथ दंगा भड़का देते हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं। अच्छा। जो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए स्विट्जरलैंड तक जाते हैं। ये कांग्रेस के लोग जो बात कर रहे हैं, जमीन में, आकाश में, पाताल में, बोफोर्स से लेकर जाने कितने कितने भ्रष्टाचार के जब काले कारनामे खुल रहे थे, तो ये कांग्रेस वाले कहाँ गए थे? ये भूल गई है, ये जनता भूल गई है, भूली नहीं है, इसको सब याद है। ये जब सरदारों, स्वयं मान सम्मान के प्रतीक सरदारों को केवल अपने एक परिवार के लिए, तो राजीव गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो कुछ कंपन हो जाया करता था। आज ये देश भूला नहीं है, आज ये देश सब कुछ याद है। ये वो पार्टियां हैं जो अपने फायदे के लिए, अरे जी बोलिए, दया बोलिए 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 बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए वीरेंद्र भाई, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। डिस्चार्ज जी बोलिए, बोलते रहिए। चलिए ठीक है। आज लगता है बीजेपी प्रवक्ता काफी परेशान है, लगता वास्तव में INDA से पीड़ित हैं, लगता है, लग तो यही रहा है। ठीक है, सुरा मसरा मुस्कुरा नहीं है। सुरा जी, आपकी क्या राय है यहाँ गठबंधन को लेके, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता बार बार बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, सुरा जी क्या कहेंगी? गौरव जी, जिस आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इंडिया जीती है, ये इंडिया ही जीतेगी। अच्छा, इंडिया जीतेगी, और बिल्कुल। अच्छा। और बौखलाहट देखिए कि उन बातों को जब आप कहते हो कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, 9 सालों में क्या कर रहे थे? प्याज ही छील रहे थे क्या? टमाटर महंगाई कर रहे थे क्या? पता भी नहीं कर पाए, कुछ साबित भी नहीं कर पाए। तो जब ये लोग झूठी झूठी बातें करते हैं और जो आरोप लगाते हैं, उन आरोपों में कितनी सजा, कितनी चीजें, न्यायालय में क्या हुआ नहीं हुआ, इसकी बात कब करेंगे? मैं आज गौरव जी सारी बातों में जो प्रधानमंत्री जी ने कल जो भाषण दिया उस पे करना चाहती हूँ।
उनकी बातों को सुन के एक बार को लगा कि 2014 वो सन था जब देश स्वतंत्र हुआ। वो जो कुछ बता रहे थे, जो कुछ कह रहे थे, मैं तो सोच के ये दुखी थी। इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को हमने जब बताया कि देश स्वतंत्र हुआ था, देश की क्या स्थिति थी, कैसे देश ने अपने आप को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस देश में ऐसे महान नेता हुए जिन्होंने देश के हित में अपने स्वार्थ को, अपने निजी चीजों को त्याग करके देश उन चीजों पे जब योजना आयोग की स्थापना होती है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है, और उसके बाद जो संसाधन हमारे पास नहीं थे, जो चीजें हमारे पास नहीं थी, उनकी नीतियों के साथ उनके लिए संस्थानों का निर्माण, उनके लिए इस देश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके कृषि के रूप में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति को लाने के लिए योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, लागू की गई। हमारा देश जहां था वहां से आगे बढ़ता रहा, अत्यंत उन्नत तरीके से आगे बढ़ता रहा। हम यूरोपीय देशों से जो चीज मंगा रहे थे, हम उनको बेचने लगे। अगर उस वक्त ऐसे लोग होते जो सिर्फ और सिर्फ अपने बुजुर्गों को गाली दे रहे होते, उनके हर कर्म को झुठला रहे होते, तो आप सोचिए, जब प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया होता और वो ऐसी बातें कर रहे होते, तो सोच के देखिए इस देश की दशा और दिशा क्या होती। क्या कोई प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में ऐसी बातें बोल सकता है? संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, अपने ही उस पद पे बैठे हुए अन्य व्यक्तियों के बारे में। अगर आप सच में बात कर रहे थे तो 9 साल तक आप साबित नहीं कर पाए। आप सारी वो बातें करते रहे जो चाहिए के अर्थ में होते हैं, लेकिन आपने किया क्या? आप उनको झुठला रहे हैं जिसने इस देश को आज उस जगह बैठा दिया है कि चंद्रयान तक हम पहुंच रहे हैं। इंदिरा गांधी की नीतियां थी कि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका जो शक्तियां थी, वो हमारे परमाणु परीक्षण पे आंख लगा के डरा बैठी थी कि नहीं करने देंगे, और वो नेत्री थी जिन्होंने वो कार्य करके अपने देश को दिखाया। इस देश में जो शक्तियां थी वो देश के सामर्थ्य को बढ़ाने की काम कर रही थी, और आज निजी स्वार्थ में, निजी लिप्सा में देश को उन्माद और धर्म की राजनीति में ढकेल के जब एक प्रधानमंत्री ऐसे भाषणों को देता है, सरकारी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने पूर्वजों के बारे में ऐसी बात करता है, तो सच में इस देश की सनातन संस्कृति और जिस देश की संस्कृति ने सिर्फ विश्व को विश्व कल्याण और एक पारिवारिक प्रतिष्ठा को दिया है, उसको झुठलाते हुए दिखते हैं आप। अगर आपकी भाषण को कोई भी ट्रांसलेट करके पूरे विश्व में सुने तो क्या सोचेगा कि कैसा देश है जिसके पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री अब पूर्वजों के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि शासन में खुद बैठे हुए कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं। उनके किए गए आप बैठ के कह रहे हो कि सब कुछ आपने किया। आपको देश, आपके देश को आप जानते हैं, बहुत देश ऐसे देशों का बयान आया कि ये जो देश स्वतंत्र हुआ है ये अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा। उसके बाद इस देश के लोगों की इच्छा शक्ति और इस देश में सरकार की जो ये सोचता थी कि हमें अपने देश को आगे प्रगति पर ले जाना है, कुछ भी हमारे पास नहीं था। सब अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया था, संसाधन ले लिए गए थे। फिर भी हम दौड़े, और सिर्फ दौड़े नहीं, हमने इस देश को उस विश्व वैश्विक पटल पे स्थापित किया कि लोग हमारी तरफ देखते हैं। ये 9 सालों की बातों को आप स्थापित करना चाहते हैं। क्या हमें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए कि इस देश में जो कुछ हुआ है स्वतंत्रता के बाद, वो हमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जिस टीका की बात करते हैं उसके पहले कांग्रेस, मेरा सवाल है आपसे, दिल कैसे मिलाएंगे? इस पे 26 के दिल कैसे मिलेंगे? आपसे वही सवाल। देश स्वतंत्र हुआ था, मैं बता रही हूँ, जैसे देश स्वतंत्र हुआ था और उस वक्त देश को आगे करने के लिए सब एक हुए थे। बहुत सी विचारधाराएं थी, आपने देखा होगा। तो यहाँ अंग्रेजों की रास्ता है क्या? या अंग्रेजों को गुलाम बना लिया क्या आपको? मैंने स्वतंत्रता के बाद की बात की है गौरव जी को देखिए। मैंने कहा कि उस वक्त में भी बहुत से विचारधारा के लोग थे, लेकिन सबका उद्देश्य मात्र यही था कि देश में विकास हो। आज भी स्थितियां वही हैं। जिस देश में आज के समय के सत्ताधारी लोग सिर्फ विक्टिम की बात करते हो और कहते हो कि कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसे लोगों को जब चले ठीक है, मतलब ठग बंधन का नाम देते हैं, 38 लोगों को जिताते खुद हैं, एक अकेला सब पे भारी, फिर भी 38 की। तो आप लोग गठबंधन जो करके आए हैं, सुधा मिश्रा जी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ये गठबंधन ऐसा मिलकर एक जनता के लिए संघर्ष कर लेता तो शायद कुछ अमर मुद्दे यहाँ हल हो जाते। पर यहाँ गठबंधन जो किया जा रहा है, जो पटकथा आप बीजेपी के बता रही हैं, वो पटकथा आपकी भी है। आप लोग भी सत्ता के लिए गठबंधन कर रहे हैं। एक बार गठबंधन करके जनता के लिए आ जाते। अब तक आए हैं आप लोग जी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो हुआ आपको नहीं पता क्या? वो जनता नहीं थी क्या?
2021 के नहीं, बंगाल किसने- चुनाव में क्या हुआ नहीं, वो आपको नहीं, नहीं पता था सुनिए, क्या? सुनिए। बाबा कांग्रेस के बयान नहीं आए थे क्या? नहीं नहीं जन- मैं बोल वोट रही हूँ, जनता से मणिपुर मांगेंगे बोल और गठबंधन मणिपुर- सत्ता के लिए करेंगे आप मणिपुर लोग। क्या इस देश में नहीं है क्या? जी। मणिपुर इस देश में नहीं है क्या? बिल्कुल है, मणिपुर की बात हम नहीं बिल्कुल। कर तो आप सकते जाइए ना वहां पर। बंगाल की बात गठबंधन करेंगे, जाए क्यों नहीं जा रहा करेंगे, गठबंधन वहां दोनों पर? बात करेंगे। टीएमसी जा रही है, आप क्यों नहीं जा रही? करेगा, जाइए आप। करेगा जी। हाँ बिल्कुल। अब मैं जवाब देती हूँ। गठबंधन का जाए वहां पर, जिस लोग हिसाब जाए, से- सारे 26 लोग वहां पहुंचे मैं बता तो गठबंधन रही के। हूँ, मैं आ रही हूँ। जी आइए, मैं आ रही हूँ इस आइए, बात से। आइए। चूंकि सत्ताधारी लोग अपने कर्तव्यों की इतश्री करके बैठे हुए हैं हाँ, और वो अपने संसाधनों का जो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के चीजों ऊपर को आरोप दूसरों को लगा दोष रहे दिखाने हैं। के लिए हाँ। अपने अपने कर्तव्य की स्वयं इतश्री के करते हैं। गिरेबान में झांककर उनको माननीय मैडम जी सोचते हैं अरे, कि इनकी पार्टी के क्या रणनीति चलिए, है, ठीक है। बीच में ना उनका बोलिए, सुधा जी, क्या बीच में नहीं बोल रही बैकग्राउंड थी। है, सुधा समाज जी, क्या है, सुन लीजिए, सुन कैसे- लीजिए। हाँ। जी। हाँ, मिनट में भी 2 मिनट नहीं नहीं रुकिए। मैं इनके बीच में नहीं बोल रही थी। बोलिए, जल्दी बोलिए सुधा जी, बोलिए, जल्दी बोलिए, समय कम है जी, बोलिए। ठीक, बिल्कुल विपक्ष को जो करना है और जो देश हित में वो हम कर रहे हैं और हमें मालूम है कि देश के लिए क्या उचित चलो, होगा, ठीक क्या है, अनुचित ठीक है, है, ठीक है, किस ठीक है। देश में जो ठीक है। राजनीति फैलाई चलो, गई ठीक है, है ठीक है। वो बिल्कुल गलत है। चल ठीक है। भारतीय संविधान में विपक्ष की भूमिका जनता के लिए संघर्ष करने की है। फिलहाल विपक्ष की वो भूमिका तो मुझे नजर नहीं आई। हाँ, सत्ता के लिए यहाँ संघर्ष जरूर रहा है और सत्ता के लिए गठबंधन बन रहा है। उस बात को शायद कोई विपक्ष का नेता या कोई दल नकार नहीं सकता है। मैं आज भी अपने इस बयान पर कायम हूं और कल भी इस बयान पर कायम था कि विपक्ष का संघर्ष मुझे नजर नहीं आता है। अगर मणिपुर की हिंसा आपको नजरअंदाज करती है, परेशान करती है, तो कितने विपक्ष के लोग मणिपुर की हिंसा के लिए लोगों के आंसू पहुंचने गए हैं। ये 26 लोग अगर एक साथ जाएंगे तो हो सकता है तस्वीर बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। ठीक है, वीरेंद्र मिश्रा, सौरभ अपनी बात पूरी करिए जी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ गौरव जी, आपको बहुत कुछ बोलना है, आपके कुछ नहीं कहना पड़ेगा, जी, बोलिए। आपके सम्मानित हेलो जी, बोलिए। आप सम्मानित चैनल से ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो आज उस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम को इंडिया रखा था। अच्छा। और उसने इस देश में क्या किया ये सारा समाज जानता है। अच्छा। और उसी कांग्रेस के नाम पे तथाकथित कांग्रेस के नाम पर अच्छा। जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी अच्छा। उसमें आपस में मतभेद भले रहे हों, अच्छा। अध्यक्ष अपने मनमानी बनाए गए हों, हाँ। सत्ता के हस्तांतरण के बाद जब देश से आजादी मिली तो कुछ चंद लोग अपने 30 सेकंड व्यक्तिगत का स्वार्थ के लिए सत्तासीन होने के भैया लिए एक बात। देश का बंटवारा करके जी। कहीं न कहीं समझौता कर लिए और सर माननीय जी, इंडिया को लेकर के महापुरुष जवाब के दीजिए। नाम पर देश की आजादी के नाम पर कांग्रेस सत्तासीन होकर लगभग 60 साल से ऊपर उसने राज किया। और जो राज किया, देश का जो डेवलपमेंट किया, हम निश्चित तौर में उनका मतलब योगदान आपके हिसाब मानते से हैं। इंडिया ना हटा लेकिन देना उस- चाहिए। उस विकास के साथ जी। अपने विकास चलिए, को, पकड़ूंगा। स्वाहित विकास को, अपने जी। परिवार को, अपने खानदान को आगे बढ़ाने की होड़ में इस देश का क्या हुआ। अच्छा। क्या आपको नहीं मालूम कि चीन ने क्या किया और नेहरू जी ने संसद में क्या बयान दिया था। अच्छा। कितना आपको क्या ये नहीं मालूम है म्यांमार बर्मा हमारा एक अंग बनना चाहता था। क्या आपको नहीं मालूम है कि कांग्रेस के शासन काल में नेपाल आपका एक प्रदेश स्टेट बनना चाहता था। अरे गोडसे के बारे में कुछ बोल लीजिए, मैंने पूछा के था। नाम पर अच्छा। और अपने को निरपेक्ष अध्यक्ष बनाए रखने के लिए, हाँ। शांति समझौते के लिए कभी चीन से मुंह खानी पड़ी तो हाँ। कभी देशों का अपने सीमाओं का कहीं ना कहीं हाथ हुआ। चुनौती अपने आपके लिए नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ- वीरेंद्र मिश्रा, सौरभ जी, इतिहास में बताइए, इतिहास में पता है, सबको पता है। चुनौती आपके लिए है कि नहीं है स्पेशल 26? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। अच्छा। ये भ्रष्टाचारी सब एक होकर केवल समाज को भ्रमित करना चाहते हैं। समाज कहीं किंचित भी भ्रमित नहीं है। देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और विश्व के कल्याण के लिए चलिए। आज मोदी जी के नेतृत्व में 138 चलिए। देशों को हम अन्न सप्लाई करते हैं। चलिए। आज हम गौरवान्वित हैं ऐसे नेतृत्व को व्हाट्सएप पाकर। यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान और बोल रहे हैं हम- क्या मिश्रा जी? चलिए, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुबह सुबह आता है जो मैसेज देश को गुमराह नहीं, करने के लिए व्हाट्सएप भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप नेताओं को यूनिवर्सिटी झूठ का बोलने की जो ज्ञान ट्रेनिंग दी आप जाती भी है लेके सुबह सुबह पर डे, आपका वही तो बोल रहे हो आप। काल ही सब व्हाट्सएप गोडसे के बारे में मैंने यूनिवर्सिटी पूछा चलता था। रहा। गोडसे के आपका पुजारी, आप लोग उसके बारे में कुछ नेतृत्व बोलिए। के नाते कहीं चलिए, ना ठीक है। कहीं आपको देखता इंडिया है। नाम से और प्रॉब्लम है आपके उन तो आप कामों बताओ में कमी स्टार्टअप आ गई इंडिया, है। स्किल कहीं ना इंडिया। कहीं देश के प्रति चलिए, ठीक है, क्या संजय भाई हो गया, रखे थे? संजय भाई हो गया, देश के हो गया, विकास चलिए। में कहीं ना कहीं चल ठीक है, वीरेंद्र भाई हो गया। अगले टर्न पे लेता हूँ आपकी बात, अगले टर्न पे लेता हूँ। सुनील भाई, सबने बता दिया, दयाराम भाई भी बोल रही है सत्ता के लिए। और फिलहाल जो गठबंधन बना है सत्ता के लिए, चाहे हम 38 की बात करें, एनडीए की बात करें, और चाहे 26 की बात करें, यहाँ जनता के लिए कोई नहीं बना है। और कितना कितने काम किया है ये जनता भी जानती है और हम जैसे खबरनवीस भी बहुत भली बात ही जानते हैं। हमसे कुछ नहीं छिपा है, इसलिए हर बात अपनी बात मुखर रूप से कहता हूँ। पर यहाँ पर जिस तरह से आज चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है सुनील जी,
वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी राय में कहाँ तक यहाँ दिल मिलेंगे और बीजेपी को चुनौती देंगे? ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही तमाम लोग छिटक के चले जाएं, समझौता ना हो पाए, क्योंकि यहाँ बैठक तो हो रही है पर बैठक में एक सुर नजर नहीं आ रहा है। जी, क्या राय आपकी? गौरव जी, सबसे पहले मैं तो दयाराम जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। अच्छा, कि राजनीति के लोगों की पोल खोल दिया आपने। क्या बात है। राष्ट्रीय चैनल पे कहा कि सत्ता के लिए दल लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बोला जनता है। के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं ऐसी साहसी नेता को आपके चैनल से प्रणाम करता हूँ। नैना भाई प्रणाम ले लीजिए आप। कम से कम ये बात मुखर के जनता तक पहुँच तो रही है चलिए। कि जनता के स्वार्थ सेवा के लिए नहीं, हम स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। और गौरव जी, अगर यही दल 26 दल, हाँ 150 में टमाटर, हाँ, 200 में अदरक, क्या बात है, 1200 में सिलेंडर, क्या बात। अगर इसको लेकर के सड़क पर उतरते तो मैं दोनों हाथों से प्रणाम करता हूं उनको जी। कि कम से कम आप जनता के दुखों के साथ, महंगाई के साथ, भ्रष्टाचार के साथ आप खड़े हुए हैं। विपक्ष खाली सत्ता पाने की लुलुपता से एक हो रहा है, और जहां लोभ, मोह और स्वार्थ होता है गौरव जी, वो संबंध बहुत दिन तक नहीं चल सकते हैं। अच्छा। अभी आने दीजिए समय। हाँ। कुछ तो मुँह स्वार्थ 38 में नहीं है क्या, कि 26 में ही है क्या? नहीं नहीं, देखिए जो सत्ता दोनों में- बता दीजिए। नहीं, हाँ। हैं, गौरव जी हैं, मैं अच्छा, पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। देखिए जो सत्ता में होता है वहाँ तो आदमी सोचता है भाई आप घर बना, हम तो यहाँ सुरक्षित रहेंगे। अच्छा। लेकिन जो नया घर बनाता है अच्छा। उसमें कितना सुरक्षित रहेंगे ये भी एक एक्सप्रेस नया घर तो नहीं है भाई। अभी नया घर, बीजेपी भी यहाँ पर जब कांग्रेस को हराई थी विपक्ष लेके ही आई थी। आप दूसरा 40 दल थे उस समय मेरे ख्याल से। देखिए वो दौर और था गौरव जी। अच्छा। अब दौर और है। अच्छा, अभी 24 चुनाव फिर आप देख दोनों के लीजिएगा। मानक अलग अलग बता रहे हैं अच्छा, आप। भाई आप चचा जी बोलना चाह रहे हो तो आप नहीं, बोलिए। बोलिए, नहीं, बोलिए, आप- आप बोलिए ना, मैं वही आप- सोच रहा हूँ कि दोनों की बातें हाँ। आप कैसे डिफर कर रहे हाँ। हैं। ये दूसरी बड़ा बात, ये हम नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया कर रही है। अच्छा। और 24 कह रहे चुनाव फिर आप देखिए। उधर अगर आप जाओगे तो उधर का अलग मतलब है, हाँ। सुरक्षित के लिए जा रहे हो, इधर घर बनाने जा रहे हो। आपने अच्छा। भी देखा होगा हाँ। कि गौरव जी जब सीटों बंटवारा होता है तो आधे दल वहां टूट जाते हैं, इतनी सीटें हमारी इतने आपकी रहेंगे। उसके बाद एन के एन प्रकार अगर जीत के भी आ जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद के लिए भी टूटे हैं। इतिहास इस बात को गवा रहा है। आप इस अच्छा। प्रकार है, आपने भी देखा होगा जी। कि पद की लोलुपता के लिए कई दल टूटे और भविष्य में भी टूट सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद एक ही है। अच्छा, ये हो सकता है कि डिप्टी पीएम पूर्व गवर्नमेंट में भी रहे हैं अच्छा। और इसमें भी 1-2 हो जाएं, लेकिन 10 टाइम डिप्टी पीएम नहीं बन पाएंगे कभी। ये भी एक अरे 3 तो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश से बन जा रहे हैं। अरे आप क्या राजनीति करते हो? आप उत्तर प्रदेश की राजनीति, मैं वही कह रहा हूँ, पीएम की मेरे बात भाई, आप दिल्ली आकलन राजनीति लगा रहे हैं आप। दिल्ली की राजनीति भारत की राजनीति है, भारत के भविष्य के दिशा निर्देश की राजनीति है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से और भारत की राजनीति में मैं मानता हूँ जमीन आसमान का रोज अंतर है। जैसे एक प्रधानी चुनाव, एक विधायक के चुनाव में अंतर होता है, ऐसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में और केंद्र चुनाव में अंतर मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। अच्छा, और हमारी बहन सुधा मिश्रा जी कह रही थी कि नेहरू जी ने ये किया। मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। अरे काम तो किया कांग्रेस ने भाई, इसमें बुराई क्या है? कहा नहीं किया? काम नहीं किया क्या? हम कैसे करने किया? 2 युद्ध लड़े। इसके लिए भी मैं इनको सराहना करता हूँ कांग्रेस की। युद्ध भी लड़ी है, और अपने- इसके अलावा तमाम ऐतिहासिक काम भी किए ये करो जी, हैं, हम काम तमाम नहीं बड़े किए। संगठन भी बनाए जी। हैं। तो आप ये क्यों कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? ये नहीं कांग्रेस ने कहा, बहुत नहीं कुछ किया ये मैंने है। नहीं कहा। आज जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में कांग्रेस के देन भी है भाई, गौरव जी, बड़े बड़े संगठन कांग्रेस के देन है। ये भारतीय जनता क्या पार्टी की क्या देन पहले है कि आज क्या हम 2014 हथियार से पहले देश में विकास नहीं था क्या? नहीं कुछ स्थायी नहीं, 2014 में आजाद हुआ देश। विकास कैसे नहीं था? हाँ। लेकिन हेमराज का सर भी नहीं भूल सकते हैं हम। अच्छा, और पाकिस्तान प्रधानमंत्री बयान भी नहीं भूल सकते हैं हम। अच्छा, उसको कतई नहीं भूल सकते हैं हम। अच्छा, जी जी, ये हम नहीं, देश जनता नहीं भूल सकती है हाँ। कि जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया था। ऐतिहासिक काम भूलेंगे क्या? बांग्लादेश का निर्माण भूलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो वो अच्छा है, जो अच्छा है ये तो तारीफ भी कर लोग दीजिए। हमारे देश के लिए शहीद हुए कांग्रेस के, हाँ। ये भी मैं नहीं भूलूंगा अच्छा, कि दो व्यक्ति उनके महत्वपूर्ण पदों पर रह के गए, हाँ। देश की सेवा में समर्पित थे। सही, सही। और आगामी चुनाव में गौरव जी मैं और बहुत बड़ा विवश चैलेंज- तरीके से शहीद हुए, जी। विवश तरीके से। जी, जी, आपको जानकारी है इस बात की? तो यहाँ पर किसी पार्टी को कैटेगराइज करने से पहले सुनील भाई मेरे एक जायज जरूर है, जी। एक जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, कि यहाँ पर जो मेरा सवाल था जी। कि दिलों की दूरी, क्योंकि यहाँ पर हम किसी काम को लेकर नहीं कटाक्ष कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान आज किसी बड़ी जगह पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर 60 साल काम करने वाली कांग्रेस की बात भी हम करेंगे जी, जी। और यहाँ 9 साल के काम करने बीजेपी की बात भी करेंगे। सबने कुछ ना कुछ किया है। अगर आज संसाधन बड़े हुए हैं, अगर आज हम विश्व की रैंकिंग में हैं या विश्व में हमारी डंका बज रहा है, तो यहाँ सबकी नीतियाँ हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। गौरव जी मैं यही कह रहा हूँ जी कि देखिए मेरी आवाज इस पे ही ले लीजिए, मुझे आवाज नहीं आने की। जी 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 गौरव बोलिए, जी जल्दी बोलिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि भाजपा ने 9.5 साल में पूरे देश को इतना प्रोग्रेस पथ पर पहुंचा दिया। जी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाजपा ने 7 रन डाल दिया देश को, ये भी मैं नहीं ठीक कहूँगा। ठीक ठीक है। चंचल राणा कुछ बोल रहे थे आप? देखिए मैं समय कर वरिष्ठ लीजिएगा। पत्रकार हमारे त्रिपाठी जी की बात सुन रहा था मैं। जी।
और कितनी मतलब जो है इतनी ईमानदारी से ये लोग जो है अरे पत्रकार है वो, पार्टी नेता थोड़ी ना, कितनी पत्रकार है समीक्षा करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा। नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि 2014 के बाद जो है सारी चीजें हो गई। कांग्रेस साथ मेरी साथ क्यों छोड़ दिए? नहीं, आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, क्यों छोड़ दिए? आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। चलिए आपको हेमराज का सर याद है? एक मिनट सुनिए गौरव जी, हाँ हेमराज का सर इनको याद आ रहा है 10 साल पहले, लेकिन इनको ये याद नहीं पुलवामा कांड में कितने आरडीएक्स आ गए, कहां से आए, जांच का क्या हुआ, अभी तक ये नहीं पता चल कर पाई ये सरकार, जो अब अपने आप को क्या नाम सबसे राष्ट्रवादी सरकार मानती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको 10 डिप्टी प्रधानमंत्री का आपके बात कर रहे हैं, 10 पद की बात सोच रहे हैं, आप ही लोग द्वारा तो ये गुमराह किया था जनता को। अरे कहां प्रधानमंत्री पद की लड़ाई हो रही है, आप मुझे बताओ ना, किसी ने बोला क्या प्रधानमंत्री पद के लिए? आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए तो, आप सुन लीजिए, अभी आप बोल रहे थे कि मैं चुप हो गया था। आप मुझे बताइए, ये दोनों डबल इंजन टकरा रहे हैं, एक यहाँ वाला इंजन चाह रहा है कि वहां पहुंच जाए, वहां वाला इंजन चाह रहा है कि हम इनको आने नहीं देंगे, ये आपको पता नहीं है, ये कंफ्यूजन आप, तो आप लिख लीजिए वरिष्ठ पत्रकार जगह हटा करके आप लिख लीजिए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अगली बार मिलेंगे, मैं अरे आपको ये बिल्कुल नहीं है, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, आप मुझे बताइए ना। ना एकदम नहीं, गौरव जी आप मुझे बताइए, आप कह रहे एकदम बिल्कुल नहीं है, अरे कैसे आप जान गए आप बिल्कुल नहीं है? आप पत्रकार हो कि हाहाकार हो आप हो? नहीं, आप मुझे बताइए ना, अरे क्या बात करेंगे आप बताइए। ठीक है, अभी सुन लीजिए, हमारे भार्गव साहब का जवाब देता हूं मैं, इन्होंने बोला था कि जो है बात तक रहेंगे। अच्छा। अभी आपको याद होगा आदरणीय राजभर साहब का बयान कि भगवान भी अगर मेरे सामने आ जाएंगे कहें चलो बीजेपी में चलो तो मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आपको याद होगा, शायद भार्गव साहब मुस्कुरा रहे होंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, यही आदरणीय राजभर साहब है जो कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा नेता अगर कोई होगा, आप त्रिपाठी इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं? अच्छा, कि दुनिया से बड़ा झूठा कौन है? अच्छा, तो वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं। अच्छा। दूसरे नंबर झूठे बोलते हैं मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं। अच्छा। ऐसे सब तो हम लोग भी प्रयोग नहीं करते, खैर मर्यादा है अपनी। लेकिन और दूसरी बात जो हो रही थी कि अभी प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा था कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी। अच्छा। आप सोचिए, जब कल परसों बात हो रही थी, आप मुझे बताइए त्रिपाठी जी, अगर आप समीक्षा कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, आप समीक्षा कर रहे हो, अरे एक बार ये भी तो बोल दो आप कि अमेरिका में जाकर के जो व्यक्ति ये बोलता हो कि हर सप्ताह में यूनिवर्सिटी बनाते हैं हम, इसके बारे में बोल पाएंगे क्या आप? अगले दिन आप तैयार हो जाएगा आप खिलाफ, आप नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है। अच्छा। चूंकि कारण क्या है, मजबूरी क्या है, आज के समय में सत्ता की चाटुकारिता भी करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत है। अच्छा, दुकान आपकी नहीं चलेगी। अच्छा। बहुत सारे मीडिया हाउसेस में देखता हूं, उनका हालत क्या है कि केवल और केवल सत्ता की चाटुकारिता। अभी आप देखिए, इंडिया को लेकर के बात हो रही थी, मिश्रा जी कह रहे थे, अगर आपको इंडिया से नफरत है दोस्त, तो आप मुझे बताओ, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न जाने कितनी योजनाएं थी, और शायद योजनाओं के बारे में बता भी नहीं पाओगे योजनाएं क्या थी, तो केवल जुमलेबाजी। दूसरी बात नहीं, मिश्रा जी आपने ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कही थी, अरे भाई सुन लो, आप मिश्रा जी सुन लो, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे, आप मुझे बताओ ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हो आप? आपने बताओ, आप इससे कंपैरिजन कर रहे हो आप? यही तो मानसिक गुलामी है, यही तो मानसिक गुलामी है। मिश्रा जी बताओ, भ्रष्टाचारी लोग, अरे भ्रष्टाचारी लोग, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी घोटाला है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन घोटाला है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनी द्वारा लगा दिए गए, और जब सवाल पूछा जाता है तो आपकी घिघी बज जाती है। पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, 2022 तक गंगा सफाई की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताओ पैसे कहां गए वो? अच्छा, पैसे कहां गए? आपको और आप त्रिपाठी जी आप बता दीजिए, तो नहीं बता पाएंगे आप मुझे बता दीजिए, मैं लेता आप मुझे बारी बोलिए, मछली मंडी बारी बोलिए, प्लीज चंचल भाई प्लीज बारी बोली, चलिए आप मुझे बता दिए, लखनऊ में कोई एक काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास के साथ फीता काटा उद्घाटन के तौर पे। आप मुझे कोई एक काम बता दीजिए, चाहे मेडिकल क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कोई बिल्डिंग बनाई हो, कुछ भी बनाया हो, लेकिन कोई काम नहीं है। लेकिन आपके 2014 में देश आजाद हुआ, सारे काम यही हुए। चलो ठीक है, आप हेमराज सर आपको याद है, लेकिन पुलवामा कांड आपको याद नहीं है। भाई जी क्या बोला था भैया? मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कल्याण सिंह कभी हमारी पार्टी में नहीं आएंगे जी, और एक मंच पे मैंने देखा दोनों लोगों को। गलत कह रहा हूँ तो बताइए चंचल जी। अरे महबूबा मुफ्ती को याद है आपको? नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाने वाले कौन लोग हैं? आप मुझे बताइए, आप ही लोग पहले बोलते थे ना। मुस्लिम नेता दोनों एक दूसरे को वहां मरवा डाले ले जाके। आप जवाब दो, मैं जो आप सवाल पूछा था आप जी। उसके बाद दोनों एक मंच पे आए। शिवपाल जी कल कहते थे कि हम कभी पार्टी नहीं जाएंगे। शिवपाल जी को आप ले, अरे उन्होंने ये नहीं बोला ना दुनिया से बड़ा झूठा कोई किसी ने नहीं बोला ना।
अरे वो तो आज पार्टी बना लिए थे। मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हुए, सुनिए कुछ चंद नेता ऐसे हैं जिनकी न सुनील बात भाई, है, अच्छा, न उनके सुनील कार्य भाई, का आपको है। बता दें, तो कल छोटे दलों को अधिकांश आपने देखा होगा। नहीं सुनील मैं जी, नाम नहीं लेना चाह आपको रहा हूं। बता दूं, पिछली गवर्नमेंट देखिए, छोटे दल के एक नेता थे जिनके वहाँ एक मंत्री भी हैं इसमें वर्तमान भाजपा सरकार में। अच्छा, भाजपा गाली दे रहे थे, हाँ। संसद में पता नहीं हिंदू देवताओं के लिए क्या कह रहे थे, हाँ। उसके बावजूद भाजपा में आकर के उनके लोग मंत्री बन गए। जी। छोटे दल तो खाली मौका देखते हैं, दयाराम जी माफ कीजिएगा, हाँ लीजिए, कि कहाँ हमको सही ढंग से विश्राम मिलेगा, हाँ। वहीं मैं चला जाऊं। अच्छा। और यही कारण है छोटे दल जो है चलिए, अपनी राजनीति चलो, ठीक है। राजभर साहब विश्राम करने गए क्या वहाँ पे? चलो ठीक है, बिल्कुल विश्राम चलो करके चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, जरा भाई आप- आपकी बात लेता हूँ, पहले प्रवक्ता रावत की बात कर लो। रंजीत भाई कुछ बोल रहे थे आप जी? देखिए, ये जो डिबेट आपने बैठाया, जी तो बात कहाँ चली गई? गुलामी पे ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल जिसका कोई वजूद नहीं, बिल्कुल जो बात करना शर्म की बात है। जी सुनिए, जी इनकी ये बातें जी। हैं, आजाद देश की बात को ये गुलामी से जोड़ते हैं। अच्छा, 100 साल ठीक है पहले ना? भाग वो जाते 100 साल पीछे भागेंगे। वर्तमान की बात नहीं करते कभी। बात सुनिए मिश्रा जी, मैं आपकी बातें बोला नहीं, बात सुनिए, बात सुनिए आप। ये तथाकथित ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? आप पहले बात सुनिए, आपको कुछ आता जाता है नहीं? अरे देश बेचने का काम कौन कर रहा है? बैठ के अभी सारी की सारी कंपनियां कौन बेच रहा है? आपकी तो सोच ही ईस्ट इंडिया कंपनी का है। पहले आप बात सुनो, प्रतीकों तुम्हें बहुत को बड़े सरताज बनाते सबको हैं। तुम भ्रष्टाचारी और हमारा क्या-क्या बोल रहे हो बैठ इतिहास के? विदेशी पहले तो और तुम्हें हम बात गर्व करने का ढंग करेंगे। नहीं है। हम हैं? उस राष्ट्र ब्रेनर मिश्रा आप चुप रहिए, बात सुनिए। हेलो, आप सबको भ्रष्टाचारी कहने के कौन? आप कौन से जांच एजेंसी का आप सबको भ्रष्टाचारी कहेंगे? आपने सुभाषपा को अंदर क्यों ज्वाइन नहीं करा लिया, कहेंगे? आपने अजीत पवार को ज्वाइन क्यों करा नहीं लिया, कहेंगे? आपने दारा सिंह चौहान को खरीद लिया, तो आप भ्रष्टाचारी नहीं है? हाँ आप भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारी आप बात करते हैं, हाँ। आप ईमानदारी की बात करने लायक नहीं है। ये अच्छा। तो बनता बता रहे हैं। सुनिए। तो क्यों जाते हो ईडी सीडी सुनिए, सीबीआई की बात बात क्यों सुनिए, करते मुद्दे हो? की बात सुनिए। नहीं क्यों करते हो ईडी सीबीआई की बात क्यों करते हो? मेरे वहाँ कोई जब सीबीआई तुम्हें नहीं, चोर नहीं आप हो तो लगा क्यों दो जैन बोलते हो? चौधरी पे आप सीबीआई, भ्रष्टाचारी नहीं आप हो लगा तो दो आओ। अजीत सिंह के बिल्कुल खुल के कर्मों आओ, पर तो सीबीआई। हमारे जी। साथ क्या 5 हो? बार मंत्री रहे, जी कोई आरोप नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही। जैन चौधरी, लीजिए। कोई आरोप नहीं है। लीजिए। सुनिए आप जी। भ्रष्टाचारी करने वाले जी कौन हो? जी कौन सी एजेंसी है तुम? जी। तुम्हारे ऊपर ये तो मानहानि का मौसम- दावा ये तो होना मौसम चाहिए। देख के रंग तुम्हारे बदल देना, ऊपर भ्रष्टाचारी तुम्हारे का ऊपर होते। मानहानि का ये दावा होना मौसम- चाहिए। ये जी। मौसम देख तुम के रंग प्रवक्ता बदलते नहीं हैं। हो, जी तुम बिलावजा की बात कर रहे हो। जी तुम सबको बिलावजा भ्रष्टाचारी की बात करो। कर रहा हूं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आप के अपने नेता, हाँ। इस देश का गुस्से सबसे पे बड़ा काबू भ्रष्टाचारी करिए। हाँ। का नेता भ्रष्टाचारी तुम को बात भ्रष्टाचारी करते हो। कहना कोई हाँ। गुनाह सारे नहीं है। भ्रष्टाचारी तुम्हारे वहाँ के भ्रष्टाचारी को गुंडे हैं। भ्रष्टाचारी ही कहेंगे। बिलावजा की ये बात करते हैं आप। भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबे हुए कम लोग से हाँ। कम इंडिया सुनो, इंडिया नाम नहीं से जानते हो तो पढ़ लो। एनजीओ को हटाएंगे। जी। विकास पढ़ लो। को आप विनाश कहेंगे। नहीं जानते हो तो विकास पढ़ लो। हमने नहीं चलिए। किया है। पढ़ लो 9 साल तुम। में आज चलिए। करके देखो। पढ़ लो, आज एक हाईवे चलिए, हो देखो। गया। नहीं है, मेरे आज नेता चलिए, हो लोगों गया। के मकान देखे। नहीं, आज ये उनकी भ्रष्टाचार बुक है क्या? देखे, आप उनकी बताओ। शिक्षा चलिए, हो गया, देखे। हो गया, आपने हो गया। विकास को ठीक है, ठीक है, देखिए। बताओ। ठीक है, चंचल भाई हो डेवलपमेंट को गया। देखिए। जो मन में आएगा बोलो। मिश्रा जी हो गया। भगत का नाम सुना दोनों में साझी हो गया, हो देखिए। गया। बीरेन्द्र मिश्रा जी, रंजीत मिश्रा, बीरेन्द्र जी हो गया, बीरेन्द्र भाई हो गया, रंजीत भाई हो गया। देरा मार्ग बोलेंगे। बात जवाब देना। क्या बात चलो करते ठीक हैं है, आप? देरा मार्ग बोलेंगे। इन्होंने क्या ठीक किया? है, बीरेन्द्र मिश्रा जी हो गया, देरा मार्ग बोलेंगे। देरा भाई बोलिए, बोलिए, बहुत उंगली उठा रहा गौरव भाई, है जी। गौरव भाई, जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, संयमता से सुना हूँ, मुझे सुने। चलिए बोलिए जी, संभव अभी नहीं है। हमारे भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि भ्रष्टाचारी हाँ, इस जहां में जो आया है, सत्ता के लिए आया है इस जहां में। फिर क्या बात है। एक बता बहुत सही दो बात जो- बोली। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, कितनी फिर बता रहा तारीफ हूँ। कराओगे ये दाराम भाई? जी। चाटू बच्चन है। हाँ। अरे सुनिए भाई, फिर कौन ये बीच में कौन बोल रहे हैं? चंचल भाई आपके, बीच में कौन? नहीं नहीं, मैंने कहा चंचल भाई कितनी तारीफ माफ करिए, कराएंगे थोड़ा भाई? सुनिए, मैं सुनिए बीच में नहीं बोला। सुनिए सुनिए चंचल भाई सुनिए। एक दल बताइए जो सत्ता के लिए नहीं चंचल लड़ता, भाई सुनिए प्लीज। सत्ता के लिए नहीं आता। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे सुभाषपा को ज्वाइन करा लिए हाँ और अजीत पवार को ज्वाइन करा लिए, हाँ। शिवसेना के लोगों को ज्वाइन करा लीजिए। सुनिए, हाँ बिहार के चुनाव में ओवैसी के विधायक को आपके दल के हाँ। लालू प्रसाद के पार्टी में ज्वाइन करा लिए। वो क्या थे भैया, देशभक्ति वाले थे। ले लीजिए। आप किसी पे अगर आरोप लगाते हैं तो अपनी तरफ भी करिए। दूसरी बात, हाँ इसका जवाब आरजेडी यहाँ बात हो रही है देश में 2024 के चुनाव का, जी यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा चुनाव का। जी। अब मैं बता रहा हूँ, हम्म। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिधर जाएगी हाँ। उधर प्लस करेगी, अच्छा। और जिससे हम नाराज होके जा रहे हैं उसको हम माइनस करेंगे। तो भगवान हो गए हमारे आप। चंचल भाई आप भगवान हो गए हैं। ये कांग्रेस भी जानती नहीं, है। तो आप बताओ, जिन RLD मुद्दों के साथ जानती छोड़ा है, था बीजेपी सारे को, दल जानते क्या हैं। उनका चाल और चेक सुनिए, चेहरा बदला है? चंचल भाई सुनो, आप बताओ, चंचल भाई, क्या उनका चाल चंचल चेक भाई, चेहरा बदला है? ये चंचल बता दो भाई, आप ना। चंचल भाई अरे हाथ मगर हुआ जोड़ो मगर भाई, मगर आप हुआ। हमारे मित्र हो। अच्छा। अरे मित्र हो, सुनो ना भाई, लीजिए। अरे भाई,
भाई दुआई दे मित्र दी, है, ठीक है, दुआई दे लेकिन दी। ये भी तो बता दो भाई हाँ। आपकी जो भारतीय जनता पार्टी का आपने गठबंधन तोड़ा था, हाँ। क्या बीजेपी का चाल चेहरा बदला है? सुनिए अब सुनिए, समस्या सुनिए, देखिए एक गाना आया था, हाँ। बड़ा बढ़िया, बड़ा फिट था, मैं सुना देता हूँ। सुना दीजिए। वो गाना था, बंबई से गई पूना, पूना से गई पटना, जी। अब फिर भी न मिला। अच्छा, आजकल जो जी। विपक्ष का गठबंधन ये है, आप ही वो के ये लिए है भाई गाना। पटना से चले गए बंगाल। अपना गाना लेकिन खुद ये अपना- हमें बताएं, अपना गाना खुद पश्चिमी अपने ऊपर। बंगाल में हाँ, क्या कहाँ चले कांग्रेस गए? के साथ ये लोग गठबंधन करेंगे? अच्छा। महाराष्ट्र में आप कैसे करोगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन अरे आप करेगी। मुझे आप लोग बताओ, इकट्ठा हुए हो। आदरणीय जी। राजभर साहब को अपना रोड बनाने के लिए कुदाल लेके निकलना पड़ता था, एक डीएम का ट्रांसफर तो करा नहीं पाए राजभर साहब जहाँ गए हैं, वहाँ क्या करेंगे आप अपने बारे में बताइए। विधायक से लेकर के आदरणीय राजभर साहब कैबिनेट चले ठीक है, हो गया, भाई। हो गया, समय कम है, समय कम है, चल समय कम है। दयाराम भाई हो गया, सुना के लूंगा, सुना के लूंगा। फिर बता रहा हूँ। चलिए, दयाराम भाई 30 सेकंड। इसको धीमा कर दो। दयाराम भाई हो गया। भारतीय समाज पार्टी अरे भाई दयाराम भाई 30 सेकंड बता दो। चंचल यादव, प्लीज। आप मुझे बता दो, चंचल भाई एक प्लीज, डीएम का ट्रांसफर दयाराम भाई हो गया, करा नहीं आपकी पाए बात आगे तो मुझे पता है, उनको ठीक है, मंत्री पद चंचल यादव हो पड़ा। गया, हो गया, सुराजी बोलेंगे, 30 सेकंड, ठीक है, चंचल भाई प्लीज, सुराजी, सुराजी, अरे जवाब देते मौका दूंगा आपको। सुराजी बहुत देर मुस्कुरा रही है, ऐसे क्या बात कर रही? दयाराम भाई ने गाना सुना दिया क्या, इसलिए मुस्कुरा रही है आप? जी, नहीं नहीं जी, नहीं, जी। इतनी मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि चले हमारे भार्गव भाई करे क्या। हाँ, कभी कभी कहा जाता है कि इनको गाली करना है तो वो गाली करने लगते हैं। अच्छा। फिर अचानक उनके पास आदेश आता है कि हाथ से ऊपर से कमांड आती है क्या इनके पास? बढ़ाई करने लगते हैं। हाँ। जी, अब नहीं, उनके आप पास बताइए, सोचिए, आम वो आदमी आज कैंडल पार्टी कर आपको रहा है, भ्रष्टाचार का दूसरों आरोप के लगाते लिए और हाँ। खुद वही कर रहे हैं। मैदान में बैठती है। हाँ। ये जैनी के अंदर के हराहट है कि बेचारे अक्सर जातियों के नाम एक लाइन में एक मिनट चलिए। दूसरा नाम लेते हैं और आज एक गाना याद कर रहे हैं। मुझे सच में इनके बच्चे चले, से ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है कि चले, मैं ठीक है। भार्गव भाई को तब सोचना पड़ रहा चले, ठीक है। दूसरी बात, हाँ। इतनी सारी बातों के बीच में गौरव जी, मैं दूसरी कर- बात कि लालछन लगाने के पहले, किसी के बारे में कोई बात करने के पहले देश में राजनीति करने वाले हर दलों को सोचना चाहिए कि आप अगर स्टैम्प पेपर दे रहे हो कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो ये समझ लो कि स्टैम्प पेपर आपका चलता नहीं है इस देश में। इस जी। देश में हर व्यक्ति का अपना विचार है, अपना सोचना एक तरीका जी। है और हर व्यक्ति अपने विचार, अपने आप मत उत्तर के हिसाब से प्रदेश काम में साजिश करेगा। नहीं है। आप हाँ। के बारे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं दिखाई दे रही लीजिए। है। आप हम उत्तर प्रदेश में हैं। बताइए कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है? बीजेपी लिखा हुआ बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा। दयाराम भाई, हाँ। अब आप अपनी बात नहीं रख पाओगे, ठीक है, सुराजी, हो बीजेपी गया। द्वारा लिखा गया बोलना पड़ेगा आपको, आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ मैं। बोलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चल चल बोल, क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, चलिए, दयाराम भाई एक बात का जवाब देना आप बड़ी जल्दी, ईमानदारी समय हो गया, से। जी। मुझे आप बता दो कि जो आदरणीय राजभर साहब एक डीएम का ट्रांसफर नहीं करा पाए, अपने उन्होंने पार्टी छोड़नी पड़ी, गठबंधन तोड़ना पड़ा और अपनी एक रोड चलिए, हो बनाने गया, के समय हो लिए गया। कुदाल डिबेट फावड़ा ओवर। लेके रोड पे ठीक निकलना है, पड़ा था। ठीक है। क्या वही सम्मान आप सभी का बहुत रहेगा? धन्यवाद। रहेगा। चलिए, हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी यहाँ पर INDIA और NDA पर। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती थी, सक्रिय थी, उन दोनों के दिल कैसे मिलाए जाएंगे। आज इस डिबेट में तमाम चीजें सामने आई कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस यहाँ पर एक साथ कैसे चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन कर चुकी है, पर कई चुनाव अकेले लड़ी है, कांग्रेस भी लड़ी है, इनके दिल कैसे मिलेंगे। और पश्चिम बंगाल में माकपा और TMC का दिल कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर दल तो मिल गए हैं, पर दिल मिलने बहुत जरूरी है, और बिना दिल मिले फिलहाल आप सत्ता को सोच नहीं सकते हैं। बीजेपी की जो NDA घटक दल है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी अधिकांशतः सीट्स खुद लेके आई है। 303 सीटें बीजेपी की खुद की हैं, इसलिए बीजेपी का NDA गठबंधन मजबूत है। और बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनकी सीटें कम हैं। पर यहाँ पर जो विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, जो INDIA की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबकी सीटें अलग अलग हैं। किसी की 40 है, किसी की 30 है, किसी की 16 है, किसी की 5 है, किसी की 1 है और किसी की है ही नहीं। तो यहाँ पर जो अंतर है क्षमताओं में, वो अंतर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि बीजेपी स्वयं बड़ी संख्या में सीट लेके 14 में भी आई थी और 19 में भी आई थी। इस क्षमता को सबसे पहले तोड़ना होगा अगर आप चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो। INDI ये जो अलायंस बना है, जो गठबंधन बना है, इसको सबसे पहले NDA जो पहले बीजेपी को हराने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे तो NDA को हराना भी आपके लिए संभव नहीं है। इस डिबेट के माध्यम से मैं फिर कहना चाहूंगा, दल मिल रहे हैं, दिल भी मिलना जरूरी है। और मैं उम्मीद करूंगा अपनी प्राइम डिबेट के माध्यम से कि जो महत्वाकांक्षा, जो
मेहनत, जो मजबूती यहाँ पर 24 के चुनाव के लिए विपक्ष ने एक साथ आकर दिखाई है, अगर ऐसी बैठक, ऐसी व्यवस्था एक जनता के मुद्दे के लिए हो जाए, किसी एक मुद्दे के लिए हो जाए, तो शायद वो जनता का मुद्दा, अमर हुआ मुद्दा, चाहे वो रोटी का हो, चाहे कपड़ा का हो, चाहे मकान का हो, सब हल हो जाएगा। महंगाई की मार से भी जनता बच सकेगी और एक नई व्यवस्था जन्म लेगी। तो उम्मीद करेंगे अपने डिबेट के माध्यम से कि यहाँ पर सत्ता के लिए अलग, स्वार्थ के लिए अलग, एक जनता के मुद्दों के लिए भी गठबंधन होना चाहिए। और शायद अगर ये गठबंधन होगा तो इसको कोई भी चुनौती देते नजर नहीं आएगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।